कथा वहां से शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। सब कुछ हो चुका है, पांडवों की विजय निश्चित ही है, हो ही गई। कौरवों का अंत हुआ। दुर्योधन केवल अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस समय दुर्योधन बस केवल बचा रह गया था और कुछ 2-3 और लोग बचे रह गए थे, जिनमें अश्वत्थामा भी था। तो दुर्योधन की जंघा जब भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दी, मृत्यु तो उसकी हुई नहीं, बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उस समय अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन की ये दशा देखी तो कहने लगा कि अरे दुर्योधन, तुम इतने दुखी क्यों हो भैया? बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, मैं उसको इच्छा को पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि क्या तुम मेरी इच्छा को नहीं जानते अश्वत्थामा? पांडव धरती पर जब तक जीवित हैं तब तक तो मैं चैन से मर भी नहीं सकता। मेरी यही इच्छा है केवल कि पांडव मर जाएं, बस। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात, मैं आज ही जा करके रात्रि में और पांडवों को मार करके आऊंगा। दुर्योधन को भी हंसी आ गई। कहता है जो लोग इतने बड़े युद्ध में नहीं मरे, तू उनको रात्रि में जाके मार के आ सकता है? अश्वत्थामा ने कहा बिल्कुल, मैं युद्ध में थोड़ी, मैं अपने कौशल से मतलब छल बल से उनको मारूंगा। लेकिन कहता है कि मैं उनको मार के आ सकता हूं, बस उसके लिए एक काम कर दो। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कौरव सेना का सेनापति बन जाऊं। तुमने अभी तक इतना 18 दिन का युद्ध हो गया, तुमने मेरे को एक भी दिन सेनापति नहीं बनाया। इसलिए दुर्योधन, तुम आज मुझे सेनापति घोषित करो तो सही, मैं आज ही पांडवों को अंत कर दूंगा। दुर्योधन बड़ी जोर जोर से हंसने लगा, बोला कि तेरी महत्वाकांक्षा भी गजब की है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मतलब क्या? अश्वत्थामा मतलब जो अश्वों को थाम ले, रोक ले। तो अश्वत्थामा अपने इंद्रियों को, अपने मन को बड़ा कंट्रोल में रखता है। पर क्यों रखता है? ताकि उसके बाद उसको जो चीज मिलना है, जो महत्वाकांक्षा पूरी होनी है, वो चीज मिले। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कैसे हो सकती है, उसके लिए अश्वत्थामा कुछ भी कर सकता है। तो कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कौरव सेना का सेनापति बनूं, और दुर्योधन है कि एक भी दिन उसने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया ही नहीं। कहता अगर तुमने मेरे को पहले सेनापति बना दिया होता ना, तो अब तक जीत तुम ही गए होते। पर आज मुझे घोषित करो सेनापति, मैं आज पांडवों को मार के आता हूं। दुर्योधन ने कहा जब सेना ही नहीं रही तो काहे का सेनापति? सब सेना तो समाप्त हो गई, अब तुमको कैसे घोषित करूं? बोले बिना सेना का सेनापति घोषित कर दे। तो बिना सेना का सेनापति घोषित कर दिया अश्वत्थामा को, और कहने लगा कि अब जा, अब तुम अपना काम करके आओ। तो अश्वत्थामा ने योजना बना ली, रात्रि के समय जिस शिविर में पांडव लोग विश्राम करते हैं, वहां जा करके नींद में मार करके आएगा। और ये तो सारी योजनाएं बना ही रहा है, पर उधर तो स्वयं भगवान हैं, वो तो सब जान रहे हैं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रभु जान गए कि आज ये अश्वत्थामा जरूर आएगा। तो भगवान ने पांडवों को उस शिविर से हटा दिया और कहीं दूसरे स्थान में यात्रा करने के लिए ले गए। लेकिन ये गड़बड़ ये हो गई कि जब पांडव अपने शिविर में नहीं थे, तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, पांडवों के जो पुत्र हैं, वो उस शिविर में आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया रात्रि के समय
5 व्यक्तियों को सोते हुए देखा तो इसने ये भी नहीं सोचा समझा कि ये पांडव हो भी सकते हैं या नहीं, और 5 के सिर काट लिए और ले जा करके उन कटे हुए मस्तकों को दुर्योधन के सामने रख दिया। बोला लो मैं पांडवों को मार आया। दुर्योधन कहता इतनी जल्दी तो ऐसा हो नहीं सकता, पांडव इतनी जल्दी तो मारे नहीं जा सकते, तुमने ठीक से देखा तो है ना कि ये पांडव ही है, कोई और नहीं है। तो जब ध्यान से पड़ताल की गई तो दुर्योधन कहता है कि अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, तुमने पांडवों को नहीं उनके 5 पुत्रों को मारा है, और अब क्या हो। तो दुर्योधन के जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब उसको सुख और दुख एक साथ हुआ, और दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि का ये वरदान था कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके जीवन में सुख और दुख एक साथ ना आए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, जब सुख है तो दुख नहीं होगा, दुख है तो सुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक साथ आया सुख इस बात का कि चलो पांडवों को तो नहीं मार सका लेकिन उनका वंश समाप्त कर दिया, पांडवों का सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन दुख इस बात का आया कि पांडवों के साथ साथ मेरा वंश भी तो नष्ट हो गया ना। अब कौरव और पांडव एक ही वंशज हैं, लेकिन अब उसके वंश में भी कोई नहीं बचा। तो सुख और दुख एक साथ आया और उसकी मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा क्या करे, अब वो समझ गया कि उसको बचा कोई नहीं सकता, क्योंकि जिस समय अर्जुन को पता चलेगा कि उनके पुत्रों की हत्या करने वाला मैं हूं तो अर्जुन तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए अब छिपता छिपाता घूमने लगा। लेकिन जब दूसरे दिन प्रातः काल के समय द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने गई और 5 मरे हुए बालकों को देखा तो बड़ी दुखी हुई, बहुत विलाप किया। वहां पर पांडव आए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और उसके बाद 5 पुत्रों का सब जो भी अंतिम क्रिया है वो भगवान ने अपने सामने करवाया। अब इस दुख के समय में प्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, जिस भी व्यक्ति ने ये इतना बड़ा जघन्य कृत्य किया है वो निश्चय ही अत्याचारी है, और तुम क्या सोचते हो क्या उसको दंड मिलना चाहिए। अर्जुन कहते बिल्कुल दंड मिलना चाहिए, और अर्जुन तो प्रतिज्ञा ही ले लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे 5 पुत्रों को मारा है तो उसको अगर मैंने नहीं मारा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान ने कहा सोच समझ लो, प्रतिज्ञा तो तुमने ले ली, लेकिन तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, क्या उसको दंड दे सकोगे। अर्जुन ने कहा बिल्कुल देंगे। और फिर उसके बाद अश्वत्थामा को ढूंढते हुए जब भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ गए, अश्वत्थामा ने वहां पर ब्रह्मास्त्र चलाया, उसके भी ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने लौटा लिया, क्योंकि अश्वत्थामा चलाना तो जानता था, ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं जानता था। फिर ये बंध गया, पकड़ा गया, और जब इसको पकड़ करके लाया गया द्रौपदी के पास कि वो ही निश्चित करें कि उनके पुत्रों की हत्या करने वाले को क्या दंड दिया जाए, तो जब बांध करके द्रौपदी के सन्मुख ले करके आ गए तो द्रौपदी जी ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग इस अश्वत्थामा को दंड दिलाने मेरे पास आए हैं, लेकिन बस मेरा आप सभी से इतना ही कहना है कि इस अश्वत्थामा को आप लोग मुक्त कर दो। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि अश्वत्थामा को दंड दिया जाए। सबने कहा तुम जानती हो किसे क्षमा कर रही हो।
ये वही पापी है, ये वही अत्याचारी है जिसने तुम्हारे पुत्रों को सोए हुए हत्या कर दी। तुम इसे दंड नहीं देना चाहती? द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अश्वत्थामा को दंड नहीं देना चाहती। देखिए, द्रौपदी केवल एक साधारण स्त्री ही नहीं है। महाभारत में द्रौपदी जी का ही परिचय भगवान की योग माया के रूप में दिया गया है। ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये द्रौपदी जो है वो कृष्ण की योग माया है, और भगवान के कहने पर ही ये इस महाभारत के युद्ध का कारण बन करके और स्त्री रूप में आई है। योग माया का स्वरूप है द्रौपदी जी का, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण परिचय तो ये है कि ये श्री कृष्ण की सबसे अच्छी मित्र हैं। सख्य भक्ति का अधिकार कुछ ही लोगों को भगवान देते हैं, और सबसे अच्छी जो सखी है भगवान की वो ये द्रौपदी है। नाम इनका कृष्णा है, यो क्योंकि यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई थी ना, सावली सावली सी थी, तो इनका नाम कृष्णा रख दिया गया। लेकिन द्रुपद की कन्या थी इसलिए द्रौपदी तो लोग कहने लगे। नाम इनका कृष्णा है। और ये कृष्णा क्यों है, भगवान ने इनको सख्य भक्ति का अधिकार क्यों दिया, ये द्रौपदी के इस वाक्य से प्रकट होगा जो उन्होंने अश्वत्थामा को क्षमा करते हुए कहा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, विशेष करके माताएं, कि द्रौपदी का चरित्र कितना महान है। उनमें त्याग की कौन सी सीमा है, कौन सा लेवल है, ये उनकी इस बात से पता चलता है। सब लोगों ने कहा तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाले अत्याचारी को तुम दंड नहीं देना चाहती? कहा नहीं देना चाहती। बोले इसका कारण, अश्वत्थामा पर इतनी दया क्यों? तो द्रौपदी ने बस यही कहा कि अश्वत्थामा को मैं दंड दे दूं, अगर उसको मैं मार दूं तो उसके मारने पर भी मेरे पुत्र तो वापस लौट करके आएंगे नहीं। और दूसरी बात, दूसरा कारण ये है कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, मैं जानती हूं, लेकिन मेरे पास 5 पति तो हैं, वो तो जीवित हैं। और इस अश्वत्थामा की जो माँ है, जिनका नाम कृपी है, द्रौपदी कहती है कि उनके पति को तो युद्ध में आप लोगों ने मार ही दिया, और उनके पास उनके जीवन का एक सहारा केवल एकमात्र उनका ये बेटा अश्वत्थामा है। और द्रौपदी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों की हत्या होने के बाद जो कष्ट मैं भोग रही हूं, मेरी वजह से कोई संसार की दूसरी माँ भी वो कष्ट भोगे। इसलिए इस अश्वत्थामा को क्षमा कर दे। इस अश्वत्थामा को मैं मृत्युदंड नहीं देना चाहती। तो विचार करिए वो स्तर, वो बात कि वो कृष्णा क्यों है, भगवान ने मित्र उनको क्यों बनाया। कि आपको संसार में अगर किसी व्यक्ति की वजह से कोई कष्ट मिलता है, आप प्रतिशोध की भावना से चलते हो कि कैसे मेरे जैसा दुख इसको भी मिले, इसको भी पता तो चले कि क्या होता है दुख, क्या होता है कष्ट। लेकिन द्रौपदी इतनी महान है क्योंकि वो कहती हैं कि मैं अपने जैसा कष्ट किसी दूसरी माँ को नहीं दे सकती। तो ये होती है चरित्र की ऊंचाई और गहराई। आप जब भी कथाएं सुनो ना, तो मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि कथा कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन कथा कहानियों को हम लेते जिस अर्थ में हैं, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। कथा कहानियां हम सुनते हैं और कथा को सुन के हम उसका अर्थ कैसे लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कथा हमने कोई सुन ली
और उसका अर्थ हम बस इतना लेते हैं कि कथा में अगर इस व्यक्ति ने ये काम किया था तो इसने गलत किया, और अगर इस व्यक्ति ने ये काम किया था तो उसने वो सही किया। रावण ने गलत किया तो उसको दंड मिलना ही था, अश्वत्थामा ने गलत किया उसको दंड मिलना ही था। पर द्रौपदी बड़ी महान थी जो उन्होंने उसको क्षमादान दे दिया। पर हम लोग केवल उन पात्रों ने क्या किया उस आधार पर उनके सही गलत होने का निर्णय करते हैं, और कथा इतनी ही सुन के काम खत्म। लेकिन हमको कथा को इस अर्थ में समझना चाहिए कि ये तो कथा है, ये तो कथा कहानियों के पात्र जो कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है केवल उनके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस कथाओं को जब आप निचोड़ेंगे, जब मथेंगे, जब चिंतन करेंगे, तो उन कथाओं में पात्रों ने जो किया है उसको समझने के बाद उनमें एक जो मैसेज कन्वे होता है कि हमको क्या करना चाहिए वो समझना है। उन लोगों ने ये किया, कथा के पात्रों ने ये किया, हम इतना ही कथा को समझ के छोड़ देते हैं, पर उस मैसेज को नहीं ग्रैस्प करते कि उन्होंने ऐसा किया है तो उसके बाद हमको क्या करना है। तो हर कथा को जब आप सुनेंगे तो उसको समझते समझते उसमें एक बड़ा अच्छा अर्थ छुपा होता है, एक मैसेज होता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो करने की बजाय हम कथा के पात्रों को ही अच्छा या बुरा बता देते हैं। कथाओं में कोई पात्र अच्छा या बुरा नहीं है, वो पात्र हमको ये बता रहे हैं कि अगर कोई अच्छा दिखाई दे रहा है उन पात्रों में, घटनाओं में, तो वैसा चरित्र, वैसा जीवन हम अपना बनाएं। और अगर कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, कोई पात्र बुरा दिखाई दे रहा है, तो उसकी बुराई से अपने जीवन को खुद बचाएं। कथा जो है ना, दर्पण है, दर्पण, शीशा। आपने सामने देखा, जरा पता तो लगाइए कि आपका जीवन कथा के कौन से पात्र से मेल खाता है। आप द्रौपदी जैसी हो, आप कुंती जैसी हो, कौशल्या के जैसा आपका जीवन चरित्र है, दशरथ जी के जैसी प्रेम भक्ति आप में है, अर्जुन की तरह समर्पण आप में है, शबरी जैसा प्रेम आप में है, कि शूर्पणखा जैसी जिद आप में है। पता तो लगाइए, मैं नहीं कह रही हूं ये सब। आप दर्पण में देखो और पता करो कि आप कहां पर जाके टिकते हो, आप कहां पर जाके स्थित होते हो। शबरी जैसी हो कि शूर्पणखा जैसी हो, आप कहां है? यशोदा के जैसा वात्सल्य आप में है। इच्छा है कि आपका पुत्र राम बने, आपका पुत्र कृष्ण बने। जो वात्सल्य और जो संस्कार यशोदा जी के हैं, कौशल्या मैया के हैं, देवकी के हैं, पहले अपने में टटोलिए कि वो आप में हैं। पांडवों को हर कष्ट से भगवान ने बचाया, द्रौपदी को हर कष्ट से भगवान ने बचाया। क्या वो समर्पण आप में है कि भगवान भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए? तो आप देखिए तो सही, हम केवल उन पात्रों ने क्या किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये सब सुन करके और बात को एक किनारे कर देते हैं, और तभी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनको समझिए, उस दर्पण में अपने आप को देखिए कि हम किस स्तर पर हैं और कहाँ हमको पहुँचना है, और फिर दर्पण को देख करके और फिर अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करिए। भगवान तो मिले मिलाए ही है, भगवान कहीं थोड़ी ना आते जाते हैं। भगवान तो आ जाने को तैयार हो जाए, कृष्ण तो आपके आंगन में खेलने को तैयार हो जाए। यशोदा जैसा वात्सल्य आपने किसी भी बच्चे के प्रति दिखाया है? अपने के प्रति तो है ही। जिसको आप पराया समझते हो, कभी आपने उसके प्रति वात्सल्य दिखाया है? जिसको जरूरत है
कभी किसी ऐसे बच्चे के प्रति वात्सल्य दिखाया है? अगर किया है तो कृष्ण को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो पीछे पीछे आपकी साड़ी पकड़ के ढूंढते हुए आपको खुद ही आ जाएंगे, खुद ही मामा कहने लगेंगे। लेकिन बात बस ये है कि आप में उन पात्रों की कौन से गुण हैं, क्या आपको चाहिए और कहाँ पर आप हैं, ये बता रहे हैं। द्रौपदी के चरित्र का ये त्याग देखिए और ये उनके गहराई को समझिए कि किस भावना से वो संचालित हो रही हैं। दुर्योधन को क्षमा नहीं किया, लेकिन अश्वत्थामा को क्षमा किया, इसलिए क्योंकि वो कष्ट नहीं देना चाहती दूसरी माँ को। तो कभी कभी उन्होंने एक स्टैंड लिया, कभी कभी वो दग्ध बनी, क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुई थी, याज्ञ सेनी थी, तो कभी कभी यज्ञ के अग्नि की तरह दग्धता दिखाई, कभी कभी बिल्कुल कोमल हो गई, बिल्कुल शीतल हो गई। तो कहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो इन पात्रों से हमको सीखना है, इन पात्रों से हमको जानना है, समझना है। द्रौपदी से हमको बस यही सबके कष्ट को समझने की वृत्ति को सीखना है। अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके देखिए, और मैं तो इस बात को हर जगह कथा में लगभग बोलती ही हूँ कि हमारे आपके परिवारों में जो केंद्र है ना, जो धुरी है, संस्कारों की जो धुरी है, वो आप सभी माताएं हो। आप जैसा बनाना चाहती हो अपने घर को, अपने परिवार को, लोग वैसा वैसा ही बनते हैं, क्योंकि आपका आचरण, आपका जीवन आपके परिवार के लिए केंद्र होता है। तो कम से कम आपको तो इन पात्रों के जीवन से सीखना ही है, समझना ही है।